रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनी इसराइल के अंबिया उनके सियासी वारिस हुआ करते थे। एक नबी जाता था, सियासत का लीडर भी, वारिस भी, नबी हुआ करता था। मेरी उम्मत में नबी तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरी उम्मत के अंदर उलमा आएंगे जो किसके वारिस होंगे? नबी के वारिस होंगे। किसके वारिस होंगे? मेरे भाइयों, अजीब मुआशरे के अंदर सेकुलरिज्म का, कैपिटलिज्म की ये लगार है। हम मिंबरे रसूल के ऊपर बैठ के उलमा सियासत की बात करें, कहा जाता है मौलवी मस्जिद में सियासत कर रहा है, मौलवी मस्जिद में सियासत कर रहा है, मौलवी मस्जिद में सियासत कर रहा है। सियासत किसको करनी चाहिए? चोर को करनी चाहिए, लुटेरे को करनी चाहिए, वडेरे को करनी चाहिए, जगीरदार को करनी चाहिए। ये कहां का फलसफा है? और कभी गौर किया है, एक मस्जिद का आम मौलवी भी हो, वो सारे नमाजियों के कहां खड़ा होता है? आगे खड़ा होता है। उलमा रहनुमा बनने के लिए आए, रहबर बनने के लिए आए, पेशवा बनने के लिए आए। आज हमने उलमा को रसूलुल्लाह के सियासत का वारिस नहीं समझा, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि अहले हदीस होने के बावजूद हमने रसूलुल्लाह को सिर्फ मस्जिद का इमाम तो माना है, बाजार का इमाम नहीं माना। मस्जिद का इमाम तो माना है, रियासत का इमाम नहीं माना। मस्जिद का इमाम तो माना है, अदालत और सियासत का इमाम नहीं माना। तो ये बात हक है और जायज है। रसूलुल्लाह मस्जिद के तो इमाम है, लेकिन सियासत में मेरा इमाम नवाज शरीफ होगा। रसूलुल्लाह मस्जिद के तो इमाम है, सियासत में मेरा इमाम इमरान खान होगा। रसूलुल्लाह मस्जिद के तो इमाम है, सियासत में इमाम गिरदारी होगा। ये अहले हदीसियत है, ये मनहज है। अगर रसूलुल्लाह मस्जिद के मुसल्ले के इमाम है और अगर मुसल्ले और मिंबर के वारिस उलमा है, तो क्या रियासत रसूल और तख्ते रसूल के वारिस उलमा नहीं है? जिस तरह मिंबर रसूल का वारिस आलम है, इसी तरह तख्ते रसूल का भी वारिस आलम है। और इस बात को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को मुसल्ला इमामत के ऊपर खड़े करके और रियासत के इमाम के तौर पर नामजद करके साबित कर दिया। रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर को क्या सिर्फ मुसल्ले का इमाम बनाया था कि रियासत का इमाम भी बनाया, सियासत का इमाम भी बनाया? उमर को, उस्मान को, अली को, जब तक खुलफा बादशाह, आपने मुगलों के बारे में बड़ी बातें सुनी है। आपको ये जाहिर है बरसगीर का एक माहौल है, मुगल बादशाहों के खिलाफ यहाँ पे आपको ज्यादा लिटरेचर मिलेगा, लेकिन सही असनाद से ये बात साबित है, जैसे भी थे, जो भी थे, उनकी वकालत करना मकसूद नहीं है। लेकिन जब जुम्मे का खुतबा आता था, खुद खुतबा दिया करते थे। जब फजर की अजान होती थी, खुद नमाजों को पढ़ाया करते थे। मुसलमान उस वक्त तक गालिब रहे जब उनके हुक्मरानों में जुम्मा पढ़ाने की सलाहियत, जब उनके हुक्मरानों में नमाजें पढ़ाने की सलाहियत बाकी रही। आज खास तौर पे पंजाब के अंदर अजीब मुगालता डाल दिया गया। पंजाब के नौजवान मिंबरे रसूल के ऊपर जी चोर नहीं खड़ा होना चाहिए। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी मस्जिद के अंदर कोई करप्ट मौलवी हो, खुदा न खास्ता शराबी और दानी हो, बर्दाश्त करते हो? नहीं। अल्लाह का शुक्र है मिंबर सबसे ज्यादा आज भी पाक है कि ये रसूलुल्लाह का मिंबर है। यहाँ पे शराबी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जानी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो तख्ते रसूल है उसके ऊपर शराबी भी हो, जानी भी हो, बदकार भी हो, वोट फिर उसी का, नोट फिर उसी के लिए, सपोर्ट फिर उसी के लिए। ये क्या फलसफा है? ओ खुदारा, तहरीके दिफा इस्लाम व पाकिस्तान को बनाने का मकसद किसी जमात को तोड़ना नहीं है। और अभी उन्होंने मेरा जमाती ओहदा भी बयान किया, किसी जमात के खिलाफ नहीं बनी, बल्कि ये जमात के अंदर अफराद को लाने के लिए बनी है। आज जमातों के साथ कितने अफराद मुंसलिक है? जरा दर्द दिल से सोच के बताओ। सबसे बड़ी जमात भी है, उनके साथ कितने लोग हैं? हमारा दुख की बात है, लेकिन कहना पड़ती है जगाने के लिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हल्का ऐसा नहीं है, इंतहाई हल्का, जहां से आप अपनी कुव्वत बाजू के तहत इलेक्शन जीत सके। नहीं है। इस्लाम पसंदों की बात क्या करूं? इस्लाम पसंदों ने बाद में तो केपीके के अंदर अपने हल्के बना लिए। आज पंजाब की सियासत देख ले, एक हल्का तो बड़ी दूर की बात है, एक यूनियन काउंसिल का आप चेयरमैन नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मैं नून लीग में, क्योंकि मैं पीटीआई में, क्योंकि मैं पीपल पार्टी में। मुल्क के अंदर इस्लाम पसंदों की तादाद तो बहुत ज्यादा, तुम्हारी तादाद भी करोड़ों में है, करोड़ों में हो। लेकिन हसीयत क्या है? हसीयत ये है कि पूरे पाकिस्तान में जी एक भी इंतहाबी हल्का नहीं है। ये कैसे तब्दीली आएगी?
یہ تبدیلی ایسے آئے گی کہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، جماعت کے اندر آئیے۔ تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا مقصد جماعت کو افراد کی سپلائی کرنا ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، کل تعداد آپ کے سامنے جماعت الدعوہ نے تحریک اللہ اکبر کے تحت ملک سے الیکشن لڑا تھا، ٹریننگ نہیں تھی، تربیت نہیں ہے، پورے ملک سے 1,17,000 ووٹ ملا۔ یہ ہماری حیثیت ہے۔ آپ نے اگر ابھی بھی نہیں جاگنا، اگر آپ نے ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولنی، تو پھر ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہونے دیجئے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا، آپ کے پاس اگر اسمبلی میں خدا کی قسم ایک سیٹ نہ بھی ہو، صرف آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں، صرف آپ جتنے آج بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دے دیں تو ہم سٹریٹ پاور کے ذریعے صرف علامہ شہید کی بات آپ کو یاد ہے؟ اس وقت شریعت بل جس کے اندر ایک خاص اینگل کو ٹویسٹ کر کے نافذ کرنے کی بات ہوئی تھی، تو علامہ شہید نے آپ لوگوں کو بیدار کر کے ایک بات کہی تھی ضیاء الحق کو چیلنج کر کے کہ جاؤ میرے ہوتے ہوئے اس بل کو منظور کر کے دکھا دو۔ اسمبلی میں ایک سیٹ موجود نہیں تھی، لیکن کسی کو جرأت نہیں دی ہوئی کہ اس بل کو منظور کر لے۔ آج ٹرانسجنڈر ایکٹ ایاز صادق پیش کر، شیری مداری اس کی سپوکس مین اور نوید قمر اس کو پیش کرنے والا۔ ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے بل پیش ہو چکا، ایمانداری سے بتاؤ۔ آپ حضرت حافظ صاحب سے بعد میں پوچھ لینا، آپ اس جرم میں شامل ہیں؟ اگر کسی نے نون لیگ کو ووٹ دیا، کسی نے پی ٹی آئی کو دیا، کسی نے زرداری کو دیا ہوا ہے، تو وہ یہ ٹرانسجنڈر بل جو منظور خلاف شریعت ہوا ہے وہ اس گناہ میں شامل ہے، کیونکہ اس نے سپورٹ کیا ہے، اس نے ووٹ دیا ہے، اس نے نوٹ دیا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اپنا پریشر گروپ بنا لو، اپنی افرادی قوت مجتمع کر لو، بکھرے ہوئے قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے۔ یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم۔ یہ بات یاد رکھنا، روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس ہزا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی۔ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ سے، آپ لوگوں کی اگر میرے ساتھ مل جائیں، عوام ساری کی ساری اگر دین پسندوں اسلام پسندوں کے ساتھ مل جائے، تو اللہ کے فضل سے کسی کو جرأت نہیں ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور کرے۔ ہم آپ کو عنقریب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف احتجاج کی کال دینے والے ہیں، آپ اس احتجاج میں شریک ہوں گے، دفاع شعائر اللہ کی احتجاج میں شریک ہوں گے، دفاع حرمین شریفین کے لیے شریک ہوں گے، دفاع ختم نبوت کے لیے شریک ہوں گے، حرمت رسول کی جنگ لڑنا پڑی لڑیں گے انشاءاللہ، پھر ہوں نے دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔